ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं जल देव के ऊपर, पानी की विलक्षण क्षमता के ऊपर। हम उसके बारे में परिचित भी हैं और अपरिचित भी। उसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करते हैं और उसका लाभ किस तरह ले सकते हैं, लिया जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। जल के जो स्थान हैं, वास्तुशास्त्र का उसके बारे में क्या निर्देश है, हालांकि इसके बारे में एक वीडियो में बना चुका हूं पहले। इसमें कुछ चर्चा और करते हैं उसी संबंध में, जल के बारे में। हमारी इस पृथ्वी के ऊपर जमीन का और पानी का जो अनुपात है, लगभग वही अनुपात हमारे शरीर में पानी का और अन्य धातुओं का है। सर्वाधिक मात्रा हमारे शरीर में भी पानी की है, लगभग 70%। तो कह सकते हैं एक तरह से कि जल ही जीवन है। और इस जल में, इस पानी में बहुत विलक्षण क्षमता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी उस चीज़ को स्वीकार करने लगा है। हमारे मनुष्यों ने तो वर्षों पहले उस चीज़ को समझा और उसका सदुपयोग वो करते आए हैं। और आज भी हमारे जीवन की जो परंपराएं हैं उनमें शामिल है वो उस गुण और उस गुण के जो लाभ हैं वो लेने के तरीके। क्या है वो क्षमता? वो क्षमता है पानी की स्मरण शक्ति। पानी में ताकत है किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता। इसी क्षमता के कारण हमारे पुराने लोग वो कहते आए हैं कि हर किसी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। और इसी ज्ञान ने, विज्ञान सम्मत है ये बात, और इसी ने कालांतर में आगे चलकर फिर इससे जाति प्रथा से जुड़ गया, जबकि वास्तव में इसका जाति से कोई लेना देना है नहीं। इसका लेना देना है व्यक्ति की मानसिकता से। ये सीधा सीधा इस बात से जुड़ा था कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिकता सही नहीं है, किसी व्यक्ति की सोच सही नहीं है, तो उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। कारण ये कि पानी में स्मरण रखने की क्षमता है। वह व्यक्ति अपने विचारों को उस पानी के माध्यम से हम तक भेज देगा। पुराने समय में भी और आज के समय में भी कई व्यक्ति हैं जो पानी को अभिमंत्रित करके देते हैं और वो पानी काम करता है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान सम्मत है। और ये उस पानी के स्मरण करने की शक्ति के दम पर ही वो काम होता है। इसका प्रयोग आप भी कर सकते हैं। और इसी प्रयोग का लाभ लेने के लिए आपको भी चाहिए कि जब आप पूजा करने बैठें, जब भी आप अपना मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि जो भी करते हैं, वो जब भी करें तो जल का एक पात्र लेके बैठा करें। हमारे यहाँ पूजन के समय में जल का पात्र लेकर के बैठने की परंपरा तो है वर्षों से, लेकिन उसमें से एक तथ्य धीरे धीरे वो लुप्त सा हो गया, वो गोपनीय हो गया। और वो है पानी का एक पात्र लेके बैठें। जो भी कुछ हम करते हैं, चाहे वो लक्ष्मी का स्तोत्र हो, गणपति का स्तोत्र हो, सरस्वती का स्तोत्र हो, या शंकर की उपासना, किसी की भी, जिसकी भी हम करते हैं, करने के बाद हम उस पानी को अभिमंत्रित करें, अर्थात उस जल पर फूंक मारें, उसका स्वयं उसको पानी को पिएं और परिवार वालों को भी पीने को दें। वो पानी बहुत ही पॉजिटिव, एक सार्थक, एक सकारात्मक ऊर्जा, चेतना वो पीने वालों को उस मंत्रों के माध्यम से जो संग्रहित उस पानी में हुआ वो उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा। पानी यह काम करता है, ये विलक्षण क्षमता। और इसी क्षमता के कारण हम मंदिर जब जाते हैं तो वहाँ पर चरणामृत लेते हैं। चरणामृत क्या है? वो चरणामृत एक्चुअल में उस मंदिर की जो प्रतिमा है, सिद्ध प्रतिमा, उस प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा का, उस देवता का, उसका स्मरण है उसमें, उसकी चेतन शक्ति है उसमें, जो हम ग्रहण करते हैं। यही चरणामृत के पीछे का रहस्य है। इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई ढकोसला या अंधविश्वास नहीं है। यह जो क्रिया है यह विज्ञान सम्मत है। लाभ कैसे ले सकते हैं हम? जैसा मैंने अभी कहा,
सामान्य रूप से वो, और यदि कुछ विशिष्ट चाहते हैं तो एक छोटा सा मंत्र राग रामाय नमः, इस मंत्र से अभिमंत्रित जल का पान करने से व्यक्ति रोगों से मुक्त रह सकता है, निरोग रहेगा। राग रामाय नमः इस मंत्र का जप पूजन के हमारा जो भी उपासना का क्रम है वो करने के बाद 5-7 मिनट मंत्र इसको जप के और उससे हम जल को अभिमंत्रित करें, स्वयं पीने में लें और सबको औरों को भी पीने में दें। ये विलक्षण क्षमता जल की आज का आधुनिक विज्ञान भी अपने प्रयोगों से इसको स्वीकार कर चुका है। हमारे मनीषी तो वर्षों हजारों साल पहले इसको स्वीकार करके इसका उपयोग कर रहे हैं। अब सावधानी क्या बरतनी चाहिए? वो सावधानी यह हमें बरतनी चाहिए, पता चल जाता है सामान्य रूप से कि हमारे प्रति किसी व्यक्ति के मन में क्या धारणा है। यदि हमें पता चल जाए, हल्का से भी हमें अंदेशा हो कि ये व्यक्ति हमारे प्रति दुर्भावना रखता है मन में, उसका मन हमारे लिए अच्छे विचार नहीं रखता, उस व्यक्ति के हाथ से पानी पीने से बचना चाहिए। वो अपनी दुर्भावना उस पानी के माध्यम से हम तक पहुंचाएगा और वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। उसके पीछे कारण ये था, उसका जाति से कोई संबंध नहीं। जल के स्रोत कई हैं हमारे, नदी, नाले, तालाब, लेकिन पीने के जल के लिए विशुद्ध रूप से शुद्ध जल की प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ माध्यम रहा है कुआं। और वास्तुशास्त्र कुएं के बारे में निर्देश करते कुआं किस स्थान पे होना चाहिए। ईशान कोण, उसके लिए ईशान जो उत्तर और पूर्व का जो कोण है उसमें उत्तरी ईशान और दक्षिणी ईशान, उत्तरी ईशान और पूर्वी ईशान, ये 2 भाग हैं। और इनमें दोनों में जो कुएं बनते हैं या बोरिंग बनता है वो अलग अलग प्रभाव देते हैं। ईशान कोण से लेकर के नैऋत्य कोण तक एक रस्सी डाली जाए और बोरिंग या कुएं की व्यवस्था इस तरह की जाए कि वो उस रस्सी पे नहीं हो, वो रस्सी नहीं कटनी चाहिए, न कुएं से न बोरिंग से। पूर्व दिशा का जो कुआं है वो हर दृष्टि से शुभ फलदायी रहता है, मान सम्मान, यश, कीर्ति, पारिवारिक वृद्धि सब दृष्टि से। उत्तरी ईशान का भाग, उसमें जो कुआं होता है वो आर्थिक दृष्टि से तो बहुत शुभ फलदायी रहता है, आर्थिक उन्नति बहुत देता है। लेकिन वो व्यक्ति के मान सम्मान में, अगर घर में है तो उस घर में रहने वालों में, यदि व्यापारिक स्थल में बना है तो उस व्यापार के स्थल को उसको संभालने वाले में, उसके मान सम्मान में कमी कर देता है। कारण ये है कि वो व्यक्ति अर्थ प्रदान, उसका पैसा ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द में वो अपने उस पैसे का उपयोग नहीं करता, खर्च नहीं करता। तो निश्चित रूप से चाहे आर्थिक उन्नति उसकी कितनी ही हो जाए, जब हृदयहीन हो जाएगा, जब सुख दुख में किसी के, अपने परिवार के, समाज के किसी के भी काम नहीं आएगा, तो कोई उसका सम्मान करेगा क्यों? इसलिए उत्तरी ईशान का कुआं ये थोड़ा सा मानसिक एक माइनस, जिसको नेगेटिव प्रभाव हम कह सकते हैं, वो देता है। तो बचना चाहिए। अगर आवश्यकता ही इस तरह की हो, बनाना ही पड़े, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो कि वहीं बनता है, वही स्थान है जहाँ बनाना ही पड़ेगा, उत्तरी ईशान में ही, तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को चाहिए पैसे कोई सब कुछ ना समझे। पैसा सबसे बड़ी ताकत है यह मान के चले, बस सबसे बड़ी, बहुत बड़ी ताकत है यह मान के चले, सबसे बड़ी ताकत है यह मान कर नहीं चले। सबसे बड़ी ताकत पैसा हो भी नहीं सकता, बहुत बड़ी ताकत है वो स्वीकार करके चले, सब कुछ नहीं है, सब कुछ उस पैसे के अतिरिक्त और भी है। हमारा समाज है, हमें दूसरों के सुख दुख में काम भी आना चाहिए, उस पैसे का उपयोग भी करना चाहिए। ये सावधानी यदि बरतते हैं तो बचेंगे, नहीं तो वो उत्तरी ईशान का कुआं मान सम्मान में, यश कीर्ति में कमी कर देता है। अगर मान लीजिए उत्तरी ईशान और पूर्वी ईशान में ना हो व्यवस्था, तो हम उत्तर तक और पूर्व के मध्य तक, उत्तर के मध्य तक भी कुएं को
की स्थापना कर सकते हैं। आग्नेय कोण में कुआं नहीं होना चाहिए। आग्नेय का कुआं नुकसान देता। पूर्वी आग्नेय का जो कुआं है वो पुरुषों के लिए बहुत कष्टकारक होता है, पुरुषों की प्रगति को रोकता है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न करता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पुरुषों को देता है। दक्षिणी आग्नेय का कुआं यही समस्याएं स्त्रियों को देता है। दक्षिण भाग में यदि कुआं हो तो उस मकान में, उस भवन में रहने वाली महिलाओं को आयु संबंधी समस्याएं देता है, अल्पायु की स्थिति बनाता है। अकारण अल्पायु में ही किसी भी कारण से, बीमारी से या किसी भी कारण से मृत्यु की, अपमृत्यु की, अपघात की स्थितियां उत्पन्न करता है, दुखदायी परिणाम देता है महिलाओं के लिए दक्षिण का कुआं। दक्षिणी नैश्रित्य का कुआं स्त्रियों के लिए कष्टकारक रहता है, रोग देता है, चारित्रिक दोष देता है, उनके सुखों को नष्ट कर देता है, कई तरह के कष्ट देता है। और पश्चिमी नैश्रित्य का कुआं यही परेशानियां, यही तकलीफ पुरुषों को देता है। पश्चिम में कुआं पुरुषों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है, जबरदस्त बहुत पीड़ाएं देता है, एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी लगा देता है। पश्चिमी वायव्य का कुआं पुरुषों को आर्थिक समस्याएं देता है। उन आर्थिक समस्याओं के कारण प्रायः विवाद चलते रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं, वो कोर्ट संबंधी विवाद तक भी बात पहुंचती है। उत्तरी वायव्य का कुआं, वह कुआं स्त्रियों के लिए कष्टकारक रहता है, उनको पलायनवादी प्रवृत्ति बनाता है, घर से भागने जैसी मनोवृत्ति बनाता है, इस टाइप की समस्या देता है। और जो बीच का क्षेत्र है, ब्रह्म क्षेत्र, तो वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। पुराने समय में अगर आप ध्यान दें तो आप एक बात देखेंगे, पुराने मकानों में जो जल का स्थान है वो रसोई में नहीं हुआ करता था, वो अलग मकान में रसोई के अतिरिक्त बनाया करते थे। प्रेरणी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता था। आजकल सुविधा की दृष्टि से जल की व्यवस्था, वॉश बेसिन, ये सब रसोई में ही की जाती है। तो हमको करना भी है रसोई में, तो हम ध्यान रखें इस बात का कि जहाँ जल का वो पात्र, जहाँ पर हम उसमें प्यूरीफायर लगा रहे हैं या कुछ भी, वो हम ईशान कोण, रसोई का जो ईशान कोण है, रसोई का जो उत्तर पूर्व का कोना है, वहाँ पर जल के पीने के पानी की व्यवस्था हमें वहाँ करनी चाहिए। जल की स्थान, जल यदि व्यवस्थित रहा तो वो निश्चित रूप से हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा उसकी है, वो व्यवस्थित, वो प्रसन्न रहेगा, तो हमारे शरीर की भी स्वास्थ्य संबंधी, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से हमारी प्रसन्नता को बनाए रखेगा। पानी की व्यवस्था ही यदि गड़बड़ होगी, वो गलत स्थान पर होगी। अब गलत स्थान से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए मकान के अंदर हमने उस जल के स्थान का, जो जल का स्रोत है, कुआं या बोरिंग, वही हमने आग्नेय कोण में किया। जल में और अग्नि में वैर है। रसोई के अंदर भी जो दक्षिण और पूर्व का कोना है, आग्नेय कोण, वहाँ पर पीने के जल की, पानी की व्यवस्था हमने कर रखी। वहाँ पर मटकी रखते हैं या जिससे पानी सप्लाई लेते हैं हम, नल के कनेक्शन से प्यूरीफायर लगा रखा, कुछ भी, वो हमने आग्नेय कोण में लगाया। तो निश्चित रूप से वहाँ पर अग्निदेव भी प्रसन्न नहीं रहेंगे और जलदेव भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। और जलदेव की यह प्रसन्नता, यह अप्रसन्नता हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। अग्नि यानी ऊर्जा, एनर्जी, व्यक्ति को एनर्जेटिक, जागृत, चैतन्य तो होना ही चाहिए, वो प्रभावित होगा तो फिर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा कैसे? इसलिए मकान में, चाहे हम रसोई में, कहीं पर भी हम व्यवस्था इस तरह से करें कि ये दोनों में जिनमें वैर है ये ना हो। इनका एक अलग स्थान, जल का स्थान ईशान कोण में, अग्नि का स्थान आय कोण में, एक डिस्टेंस हम बना करके रखें। नैश्रित्य कोण एक ठोस स्थिति मांगता है। नैश्रित्य कोण एक ऐसा कोण है जहाँ खड्डे आदि नहीं होने चाहिए, जो ऊंचा होना चाहिए, जो नीचा नहीं हो। और वहाँ पर यदि खड्डा होगा, वहाँ बोरिंग कुआं होगा, तो निश्चित रूप से वो नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए निषेध, नैश्रित्य कोण का निषेध है।
एक स्थान की एक आवश्यकता पड़ती है जल के बारे में, अंडरग्राउंड बोरिंग कुआ, और फिर उसको जैसी आजकल सुविधाएं हैं हमारे यहाँ नल की, वो सप्लाई रसोई में भी, बाथरूम में भी टंकियों के माध्यम से होती, वो कहाँ होना चाहिए। प्रायः लोग सलाह भी दे देते हैं और व्यवस्था जानबूझ करके समझते हुए इस चीज़ को कि ईशान कोण जल का स्थान है, इसलिए टंकी भी ईशान कोण में ऊपर जल के स्थान के वहीं पर टंकी रख दी जाए। लेकिन ये अनुचित है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बात वो हम ईशान कोण में ज़मीन में तो वो खड्डा होता है, खुदता है नीचे, वो गहराई में जाता, ऊपर किसी तरह का वजन नहीं आता, और यदि हम ऊपर रखेंगे तो एक्स्ट्रा भार होगा ईशान कोण पे, जो थोड़े से गलत परिणाम देगा, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। फिर ऊपर छत के ऊपर टंकी कहाँ रखी जानी चाहिए? वायव्य कोण से, जो पश्चिमी दीवार वायव्य कोण से लेकर के और नैऋत्य कोण तक जो पश्चिमी दीवार है, उसमें वायव्य कोण से 2-4 फीट छोड़ करके वहाँ से लेकर के और दक्षिण के मध्य तक, वहाँ किसी भी कहीं पर भी पानी की टंकियाँ जो आजकल प्लास्टिक की रखते हैं वो या बनवाते हैं, तो वो व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर मान लीजिए नैऋत्य कोण में किसी तरह का निर्माण नहीं हो रहा है ऊपर छत पर, और व्यवस्था उस तरह की बैठ सकती हो, तो नैऋत्य कोण में प्लेटफॉर्म बना करके और वहाँ पर भी टंकियाँ बनाई जा सकती हैं या रखी जा सकती हैं। लेकिन अग्नि कोण में किसी भी कीमत पर पानी की टंकियाँ नहीं रखी जानी चाहिए, और ईशान कोण में भी नहीं रखी जानी चाहिए। ईशान कोण में रखने से वो एक्स्ट्रा वजन पड़ेगा जो नुकसानदायक रहेगा, और अग्नि कोण में, अग्नि में और जल में वैर है, वो नुकसानकारी हानिकारक रहेगा, उससे रखने से बचना चाहिए। तो जल देव का जो प्रधान एक गुण है, स्मरण रखने की उनकी जो शक्ति है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। किसी भी मंत्र को जो हमें सिद्ध है उससे उसका प्रयोग करके हम किसी की भी सहायता कर सकते हैं, और ना करें वैसा तो कम से कम स्वयं के और अपने परिवार को तो लाभान्वित कर ही सकते हैं। जल देव को नमन करते हुए आपको नमन करता हूँ। आज बस इतना ही। नमस्कार।